नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, वहां की है। ये सीट बचेगी, ये सीट सपा के पास रहेगी, बीजेपी ले जाएगी, ये चर्चा के केंद्र में है। लेकिन उससे पहले आज सपा के सांसद अयोध्या से अवधेश प्रसाद के पुत्र के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चुनाव से पहले जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है, उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो एकदम सीधा और स्पष्ट यही है कि चुनाव से जस्ट पहले एफआईआर, क्या मतलब है इसके? देखिए, एफआईआर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अजीत प्रसाद जिन पे एफआईआर हुआ है, वो सपा की तरफ से संभावित प्रत्याशी है मिल्कीपुर विधानसभा से। अभी सपा ने घोषणा नहीं की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद वहां से चुनाव लड़ेंगे और मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस वक्त योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। और अयोध्या में आपको पता होगा कि मिल्कीपुर विधानसभा में ही एक दलित बेटी की इज्जत लूटी गई थी और उस दलित बेटी की इज्जत लूटने के आरोपी थे सपा नेता मोहित खान और उनका कर्मचारी था राजू खान। ये दोनों लोग गिरफ्तार हुए। मोहित खान जो सपा के नेता थे, भदरसा, मिल्कीपुर में भदरसा बाजार है, वहां पे उन्होंने कई सरकारी भूमि पे अपना शोरूम बना रखा था, का कारखाना बना रखा था, वो सब बुलडोजर से गिराया गया। तो मिल्कीपुर में, और चूंकि जिस बेटी की इज्जत लूटी गई थी वो दलित समाज की थी, तो इस पे गजब राजनीति हुई पिछले 2 महीने से। और सब जानते हैं कि अयोध्या में लोकसभा में सपा भाजपा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या लोकसभा चुनाव हार जाएगी, लेकिन हार गई। और हराया भी किसने? जो सपा के प्रत्याशी थे वो मिल्कीपुर से थे, अवधेश प्रसाद पहले विधायक रहे हैं और वो 9 बार के विधायक रहे हैं, लगातार कई सरकारों में मंत्री रहे हैं अवधेश प्रसाद जी। दलित चेहरा था, सामान्य सीट पे भाजपा ने उम्मीद नहीं की थी कि वो दलित प्रत्याशी सपा उतार देगी, और जब उतारी थी तभी जो था अवधेश प्रसाद का मैंने इंटरव्यू किया था। आप राज कपूर, तुम्हें याद होगा जब हम लोग दूसरे चैनल में थे और वो इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था। अवधेश प्रसाद ने कहा था कि ये चुनाव में जीतूंगा और उस वक्त चर्चा थी कि शायद नरेंद्र मोदी भी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं और अवधेश प्रसाद ने चैलेंज किया था जनवरी के महीने में। ये मैं जनवरी की बात कर रहा हूं जी। लेकिन नरेंद्र मोदी शायद कुछ इंटेलिजेंस का इनपुट या जो भी रहा, नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ने आए। उन्होंने मुझे ये बनारस से मुझे 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 ये बात पूरी तरह से याद है कि आपने वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था और उसमें अवधेश प्रसाद ने ये कहा था, मैंने उसका टाइटल थंबनेल लिखा था कि अयोध्या से मोदी भी लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। ये एग्जैक्ट वर्ड थे उनके। आप सोचिए, वो सीट पे अवधेश प्रसाद अप्रत्याशित रूप से 60,000 से ज्यादा सीट मतों से चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बहुमत नहीं पाई, 240 से सिमट गई, लेकिन फिर भी एनडीए के साथ एनडीए को बहुमत था, इसलिए नरेंद्र मोदी ने तीसरे बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन पूरी दुनिया में अयोध्या की हार की चर्चा है और स्टैंड अप कॉमेडियन है एक, वो तो कहते हैं मैं तो 5 साल तक यही सोच के हंसता रहूंगा कि वो अयोध्या हार गए। राजीव निगम। नहीं, राजीव निगम नहीं है, मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम मैं याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। वो बड़ा वायरल उनका वीडियो कि अच्छा। मैं रात को 1 बजे उठता हूँ और सुनता रहे वो तो अयोध्या हार गए। ये इंटरनेशनल न्यूज बनी है। बनी थी। भाजपा भाजपा ने अयोध्या की वजह से, राम मंदिर आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद हुआ करते थे
1984 में 2 सांसद से बढ़कर उन्होंने पहली बार 14 दिन की सरकार बनाई, 186 सीटें जीते थे। 1996 में फिर 14 दिन की सरकार गई, उसी अयोध्या से पूरा भारतीय जनता पार्टी का आभा मंडल बना था। और फिर 1998 में सरकार बनी, 6 साल चली अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार। और फिर 2014 से तो नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री हैं। तो वहां पे भाजपा हार जाती है चुनाव, और हराता कौन है? अवधेश प्रसाद। बड़ा बड़ा रिस्क लिया था अखिलेश यादव ने, सामान्य सीट पर एक दलित प्रत्याशी उतारकर। अब देखिए, इसको योगी जी को मालूम है कि योगी जी के राजनीतिक कैरियर पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा है। एक तो भाजपा 66 से 36 आ गई लोकसभा में गठबंधन के साथ, और अयोध्या हार गए भाजपा। न सिर्फ अयोध्या हारे, बल्कि अयोध्या मंडल की कई सीटें हार गए। बाराबंकी में भाजपा हार गई, अमेठी में हार गई, तो अंबेडकर नगर में हार गई। पूरा पूरा अयोध्या मंडल भाजपा साफ हो गई, एक सीट नहीं जीत पाई लोकसभा में। तो ये बड़ी हार थी। और उसके बाद मिल्कीपुर से चूंकि विधायक थे अवधेश प्रसाद, उन्होंने इस्तीफा दिया। उपचुनाव होने वाला है, और उपचुनाव में मैंने बताया कि 1.5 महीने पहले वो जो बेटी की इज्जत लूटी गई, उसकी वजह से सपा बैकफुट पे थी। लेकिन अब आज जो सपा के संभावित प्रत्याशी और सांसद के पुत्र हैं अजीत प्रसाद, उन पे एफआईआर हुई है, और उस एफआईआर को अमित मालवीय ने ट्वीट किया, मुद्दा बनाया, क्योंकि सबने देखा है कि अवधेश प्रसाद इस चुनाव के असली हीरो अवधेश प्रसाद हैं। जी 2024 के चुनाव की चर्चा तो एक अवधेश प्रसाद, जिस तरह से देखिए लोकसभा में सबसे आगे बैठते हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनको अपने बीच में बैठाते हैं, जी और पूरे सदन में जब तक लोकसभा की कार्रवाई चलती है अवधेश प्रसाद पे हमेशा कैमरा रहता है। जी पूरी दुनिया के हर बड़े मीडिया हाउस आके अवधेश प्रसाद का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अब अवधेश प्रसाद के बेटे पे एफआईआर हो गई। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अमित मालवीय ने ट्वीट किया, और अमित मालवीय के ट्वीट पे जो एक पत्रकार है अनिल यादव, उत्तर वो प्रदेश। पत्रकार हैं जिनको कि 2022 में एक मुकदमे में अचानक सरकार ने जेल भेज दिया, और उसके बाद से अनिल यादव उत्तर प्रदेश में सब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। अनिल यादव जो लिख देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, वो वायरल हो जाता है। तो ये जो एफआईआर हुई अवधेश प्रसाद के ऊपर, एक रवि तिवारी नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने कराई। उसने कहा कि भाई हम एक जमीन का सौदा कराए थे जिसको अजीत प्रसाद जी ने खरीदा था, और उसमें 1 लाख रुपए की चेक हमको दी गई थी, वो चेक हमसे वापस ले ली गई, और हमको गाड़ी से किडनैप करके लेके गए लोग, मारे पीटे, और पूरा घटनाक्रम उन्होंने बयान वो किया। और थाने में नामजद एफआईआर भी है जिसमें अजीत प्रसाद, उनके 2 सहयोगियों का नाम और 10 अज्ञात के नाम पे। ये बड़ा मुद्दा बनना ही था भाई। लेकिन अनिल यादव ने ट्वीट किया है कि अमित मालवीय जी, ये तो मामला सवर्ण वर्सेस बैकवर्ड हो जाएगा, क्योंकि इस एफआईआर को लोग राजनीति से जोड़ रहे हैं। ये तो अनिल यादव ने ट्वीट किया। इसमें तो क्या हुआ कि अवधेश प्रसाद के इस एफआईआर के बाद अवधेश प्रसाद ने कहा कि राजनीतिक कारणों से मेरे बेटे के खिलाफ एफआईआर किया गया है, जबकि अयोध्या के एसपी का बयान है कि ये वीडियो साक्ष्य मिले हैं कि रवि तिवारी को गाड़ी से लोग उठा के लेके गए हैं। पर कितना, वो सब जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा कि उसमें कितनी आरोपों में कितनी सच है। एफआईआर लॉन्च हो गई है। तो ये लेकिन उसके बाद सपा के एक बड़े प्रवक्ता हैं उदयवीर सिंह, उन्होंने इंडिया रोडो ग्रुप के यूट्यूब चैनल यूपी तक से बातचीत में कहा है कि ये एक राजनीतिक साजिश है अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ। भाजपा पूरी तरह से सपा की लोकप्रियता से घबरा गई है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है ना,
ये अजीत प्रसाद का भी टिकट भी कट सकता है। देखिए, अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। तो तैयारी कर इसका रहे हैं। क्या राजनीतिक समस्या ये है राज कपूर जी की 10 विधानसभा उपचुनाव होने हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट मिल्कीपुर है। मिल्कीपुर में फिलहाल तो सपा ने 2022 में सीट जीती थी, लेकिन 2017 में ये सीट भाजपा के पास थी। नहीं तो क्या योगी आदित्यनाथ ने इसको मतलब नाक का सवाल बना लिया है क्या? 10 सीट में सबसे ज्यादा समय वो इसी सीट पर दे रहे हैं जीतने में लिए क्या? नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं। वो तो हर हफ्ते चले जा रहे हैं। वैसे भी अयोध्या वो हमेशा जाते रहे हैं। देखिए, अयोध्या में भाजपा लोकसभा का चुनाव हार जाएगी, ये हाँ, योगी आदित्यनाथ ने सपने में भी नहीं सोचा था। और वो 1-2 अगर हजार वोटों से नहीं आ रहे, वो 60,000 वोटों से आ रहे हैं। सिर्फ अयोध्या शहर की विधानसभा हटा लें, वहां सिर्फ 5,000 वोटों की लीड मिली थी भाजपा को। बाकी 4 विधानसभाओं में बुरी तरह से भाजपा आ रही है। और हार के पीछे कारण भी था, क्योंकि बड़ी संख्या में, आपको पता होगा, वहां पे जमीन घोटाले की खबर आई थी। लोगों को जो अयोध्या में निर्माण हुआ है, हाईवे निर्माण हुआ, उसमें कई लोगों के मकान दुकान टूटे थे। उसमें रोती लोगों बिलखती का आरोप तस्वीरें था, आई थी। तमाम लोगों का आरोप था कि हमें मुआवजा टाइम पे नहीं दिया गया। हम्म बड़ी नाराजगी थी। वहां के डीएम से भी नाराजगी थी। तो चुनाव के रिजल्ट के बाद वहां के डीएम को ट्रांसफर किया गया और तमाम हुआ, सरकार ने तमाम एक्शन लिए हैं। और वो जो भदरसा में बेटी की, दलित बेटी की इज्जत लूटने वाला मामला था, हम्म वो नेशनल मीडिया में खबर बन गई। और जब हम्म आरोपी सपा का नेता निकल गया तो और भी बड़ी खबर बननी थी। जी। तो ये आप समझिए राज कपूर जी, अब खबर चलाएगी ना कि अवधेश प्रसाद और अमित मालवीय का ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, जिनको आजकल अखिलेश यादव अपनी छाती से लगाकर घूम रहे हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद ने रवि तिवारी का अपहरण कर उसकी पिटाई की। सपा कुछ सीटें क्या जीत गई है, बलात्कार और गुंडागर्दी का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में कहावत है, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उस हम्म गाड़ी में बैठा गुंडा, ये उसी का प्रमाण है। हम्म और इसी पे जो पत्रकार अनिल यादव, उन्होंने जवाब दिया है कि हम्म अमित भाई, ये दांव उल्टा पड़ जाएगा, दलित पिछड़े सब अजीत के साथ हो जाएंगे। हम्म। तो आप समझिए, ये इतनी बड़ी सीट है और नहीं योगी सर, आदित्यनाथ। एक सेकंड, आपने जो ट्वीट पढ़ा, आपने जो ट्वीट पढ़ा उसमें क्या अमित मालवीय को जो रवि तिवारी के साथ घटना हुई है या जो आरोप लगे हैं उसका दर्द निकला है कि जो अवधेश प्रसाद सीट जीत गए हैं उसका दर्द अभी तक निकल रहा है? वो क्या बोल रहे हैं, उनका मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूं ना, आपने सुना नहीं क्या? भाई, उन्होंने जो बोला है कि जिस अवधेश प्रसाद को दिन भर लेके घूम रहे हैं हाँ अखिलेश यादव, मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। वो लग गया है, स्क्रीन पे लग भी गया है। हाँ। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, जिनको आज कल अखिलेश यादव अपनी छाती से लगाकर घूम रहे हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद ने रवि तिवारी को अपहरण करके उसकी पिटाई की है। सपा कुछ सीटें क्या जीत गई है, मतलब बलात्कार और गुंडागर्दी का सिलसिला थम नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा है गुंडा, ये उसी का प्रमाण है। और आप ये हम्म देखिए, सारे जो गोदी मीडिया के चैनल उसको खबर बनाए हुए हैं। और अनिल भाई ने जवाब दिया, अनिल यादव जी ने स्क्रीन पर उनकी फोटो हम्म भी लगी, अनिल यादव जी का ट्वीट भी देखिए कि अमित हम्म भाई, ये काम उल्टा पड़ जाएगा, दलित पिछड़े सब अजीत के साथ हो जाएंगे। ये नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और सबको पता है कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ की खुद की कुर्सी भी दांव पर लगी हुई है। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा, अगर भाजपा 10 में से 8 सीटें या बड़ी संख्या में सीटें जीत नहीं पाएंगी। फिलहाल इसमें 5 सीटें भाजपा के पास है और 5 सीटें विपक्ष के पास है।
ये तो बड़ी बात, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। देखिए ये तो सबको पता है। देखिए योगी आदित्यनाथ फिलहाल एक बड़ी टिप्पणी आज एक राजनीतिक टीकाकार ने की है, लेकिन वो सही है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त भाजपा में अकेले पड़ गए हैं, इसीलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को जिताने के लिए। खैर अभी तारीख घोषित नहीं की गई है, हरियाणा के चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर के चुनाव इसके साथ घोषित कर देना चाहिए, लेकिन घोषित नहीं किया गया। 10 सीटों में चुनाव है। खबरें आ रही हैं कि भाजपा के सहयोगी दल उसमें से 10 में से 5 सीटें मांग रहे हैं और भाजपा उसमें 10 में से 2 ही सीट देने को तैयार है। 2 सीटें वो सहयोगी दलों के पास थी। जो भाजपा की 5 सीटें हैं उसमें 2 सीटें उनके सहयोगी दल के पास थी। जैसे बिजनौर की जो सीट है वहां से जो आरएलडी के विधायक थे वो चुनाव जीत के सांसद बन गए हैं। उसी तरह से मिर्जापुर से विनोद बिंद थे, वो मिर्जापुर की सीट से वहां से वो लोकसभा का चुनाव लड़े भदोही से, वो जीत गए हैं। तो है कंफ्यूजन, सहयोगियों को भी संतुष्ट करना है और बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित वोटर नाराज होकर भाजपा के साथ जुड़ गया है। तो ये अनिल यादव का जो ट्वीट है ना कि आप रवि तिवारी वर्सेस, ये नाम नहीं लिखना चाहिए था अमित मालवीय को। देखिए आज की डेट में सारा परसेप्शन का खेल है और सब जानते हैं। जो उदयवीर जी ने बयान दिया है सपा की प्रवक्ता, वो तो एक कह रहे हैं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की भूमिका है इस सफाई के पीछे। ये वही रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं जो कि योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, उसके बाद योगी जी उनको सलाहकार बनाए हुए हैं, उन्हीं का नाम आ रहा है। तो समझिए राज कपूर जी, ये जो अब इस मेरी भी नजर इस चुनाव इस पे है, अगर रवि तिवारी वर्सेस अजीत प्रसाद किया जाएगा तो ये बात जो कह रहे हैं अनिल यादव वो सही साबित हो सकती है। लेकिन भाजपा जो इज्जत लूटी गई भदरसा में उसको इशू बना रही है लगातार। दलित समाज की बेटी है वो चाह रही है कि दलितों का वो भंग हो जाए, क्योंकि आरोपी उसमें मुस्लिम समाज का है और सपा का नेता भी है। तो मिल्कीपुर की सीट इस वक्त अखिलेश यादव के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और योगी आदित्यनाथ और आज के हाँ, यहाँ पर मुझे जो एक चीज इसमें समझ में आ रही है कि आपने जैसे बताया कि योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। 5 सीटें भाजपा के पास है और 5 सीटें सपा के पास है। तो भाजपा को हर हाल में 5 से ज्यादा सीटें जब जीतेगी, 6-7 जीतेगी, तभी योगी की साख बचेगी। खास करके जो अभी मिल्कीपुर की आप बात कर रहे हैं वो जीतना तो बहुत जरूरी है उनके साख के लिए। लेकिन जैसा कि आज हुआ है, रवि तिवारी का जो चर्चा कर दिया है भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने, और आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है जो वहां पर दलित बेटी के साथ हुआ है उस पर। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ लड़ना चाह रहे हैं उस बेटी के जिसके साथ घटना हुई उस पर चुनाव, और यहाँ अमित मालवीय रवि तिवारी के नाम का जिक्र कर दिए हैं। तो क्या यहीं पर लग रहा है कि दिल्ली से योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्या? ये ट्वीट जानबूझ के नहीं, ये ट्वीट के कई दूसरे मायने तो नहीं है। नहीं, वो बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि सपा, अमित मालवीय ये कहना चाह रहे हैं कि सपा ने 37 सांसद जीते हैं और ये फिर जितने मजबूत होंगे तो यूपी में गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। नहीं तो ये अगर दलित वर्सेस फॉरवर्ड हो गया, जैसा कि पत्रकार जो बता रहे हैं आप अनिल यादव कह रहे हैं, अगर वो हो गया तो फिर ये मैटर तो नहीं चलेगा जो दलित बेटी के साथ हुआ है। अनिल यादव तो बोल रहे हैं पिछड़ा और दलित एक हो जाएगा और पिछड़ा दलित एक हुआ तभी आप लोकसभा में हारे हैं। देखिए राज कपूर जी समझिए, अगर मिल्कीपुर सपा नहीं जीत पाती है तो ये सपा के लिए भी नुकसान है भाई साहब। ये दोनों के लिए, अखिलेश यादव की भी प्रतिष्ठा फंसी है। तब लोग कहेंगे अरे यार अयोध्या अवधेश प्रसाद जीत गया, जो कि लल्लू सिंह ने बोल, देखिए अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने गलती कर दी। एक बयान आ गया था उनका एक चुनाव के दौरान कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। एग्जैक्टली।
और दूसरी गलती क्या की, लल्लू सिंह को एक चीज समझनी चाहिए थी कि बहुत सोच समझ के सपा ने दलित प्रत्याशी उतारा था। आप सोचिए, सपा बसपा का गठबंधन था 2019 में, दलित, यादव, ओबीसी, मुस्लिम सब तब मिलके सबको उम्मीद थी, लेकिन चूंकि नहीं जीत प्रत्याशी पाए। वहां से सपा ने वहां से एक यादव प्रत्याशी उतारा था, इसलिए वो चुनाव 2019 में हारे। इस बार उन्होंने क्या किया, बहुत सोचा समझा, और पासी बिरादरी की बड़ी संख्या है जी। फैजाबाद अयोध्या में, और अवधेश प्रसाद को उतारा। वो 9 बार के विधायक हैं। बहुत ही 1977 में पहली बार विधायक बने थे, काफी पढ़े लिखे नेता हैं, मंत्री जी। भी रहे हैं कई सरकार में। और हम्म। अवधेश प्रसाद की एक और खासियत मैं बता दूं दर्शकों को कि बहुत बड़े हनुमान के भक्त हैं। अच्छा। याद करिए, इंटरव्यू में उन्होंने कहा था हाँ। कि मैं रोज सरजू का स्नान करता हूं और हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन करता हूं। जी 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 जी। तो वो वो जीतने की बात करते, प्रभु राम का आशीर्वाद हमारे साथ था, इसलिए हम चुनाव जीत गए। हम्म। भाजपा वाले फर्जी राम भक्त हैं। तो ये जो चुनाव है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव। देश की निगाहें रहेगी, पूरे देश की निगाहें रहेगी उस चुनाव पे। आप पता नहीं, तब बहुत पहले की बात है जब चिकमगलूर में एक उपचुनाव हुआ था, जहां से इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई थी, तो चिकमगलूर से चुनाव जीती थी। हाँ। और तब उसने पूरा, उसके बाद रिवाइवल हुआ था कांग्रेस का, हम्म। और कांग्रेस के लोगों ने नारा लगाया था, एक सेब 100 लंगूर, चिकमगलूर चिकमगलूर। चिकमंगलूर। इसी तरह से तो ये, और एक आजमगढ़ की लोकसभा का उपचुनाव था, जहां से मोहसिना किदवई चुनाव जीती थी। तो वो भारतीय राजनीति में उपचुनावों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। जी। और 2027 का चुनाव विधानसभा सामने है, इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव अब और महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखना है कि इस मुकदमे के बाद क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए अखिलेश यादव कोई नया प्रत्याशी उतारते हैं। ये देखिए, रिजर्व सीट है, यहाँ प्रत्याशी तो आएगा दलित वर्ग से ही। हम्म। तो ये भी हो सकता है कि चूंकि अजीत प्रसाद पे एफआईआर हो गई है और किडनैपिंग की एफआईआर है, तो हो सकता है अखिलेश यादव प्रत्याशी बदल दें। हम्म। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल सपा और भाजपा दोनों ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए अपनी ताकत लगा रखी। लगा। और एक तरफ मैं आपको एक और जानकारी दूं कि अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता श्यामलाल यादव ने एक बड़ी रिपोर्ट की थी और बताया था कि वहां जमीन में बड़े बड़े भाजपा के नेताओं ने, अधिकारियों ने और भाजपा से जुड़े उद्योगपतियों ने बड़ी संख्या में अयोध्या में जमीनें खरीदी हैं। उसमें बड़ा घोटाला हुआ था उसकी बकायदे, और उस घोटालों की जांच के लिए अभी सपा के एक बड़े कद्दावर नेता है पवन पांडे, जो कि एमएलए भी रह चुके हैं और अखिलेश की सरकार में मंत्री थे, राज्य मंत्री थे। और पवन पांडे की अयोध्या में अवधेश प्रसाद की जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जीते अवधेश प्रसाद थे, लेकिन उनके पूरे चुनाव का संचालन पवन पांडे ने किया। तो और लल्लू सिंह जब से चुनाव हारे एकदम से निष्क्रिय हो गए हैं। एक तरफ तो भाजपा का संगठन पूरी तरह से बैकफुट पे है। ये जो घटना हुई भदरसा में, दलित बेटी की जो इज्जत लूटी गई, उसके बाद से बार बार उस मुद्दे को उठाया गया, बुलडोजर वगैरह चला, और दलितों को न्याय दिलाने की कोशिश की गई, दिखाया गया, और ताकि दलित और मुस्लिम के बीच में दूरी बन सके। तो कुल मिलाजुला के स्थिति ये है कि एक तरफ सपा लगातार अयोध्या में हुए भूमि घोटालों का, और उसके याद करिए जो बरसात के पहले दिन पूरा रामपथ में जो गड्ढे हुए थे, पूरी नेशनल मीडिया में खबर बनी थी, तमाम चीजें हैं, और उसी बीच ये मुद्दा हुआ, और उसके बाद अब ये घटना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं, उसमें मिल्कीपुर सबसे हॉट सीट बन गई है। और फिलहाल यहां से दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी,
इस चुनाव को जीतना चाहती है। जहां भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा मैं जी रुकूंगा। मिल्कीपुर का उपचुनाव अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। कौन जीतेगा? फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव ने MY यानी मोदी और योगी को पराजित किया था। मोदी, योगी, अमित शाह की जो तिकड़ी को उसको पराजित किया था। और सब जानते हैं अखिलेश यादव की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को यूपी में बड़ी हार मिली। और यूपी की हार का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ठीक है, यो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो उसका बदला लेने के लिए, उस हार का बदला लेने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। तो इन दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जो भी मिल्कीपुर जीतेगा उसके पास 2027 में उसकी जीत की संभावना थोड़ी बड़ी होगी। चलिए, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ हम हाजिर होंगे। आलोक सर को भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।